जी हां दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली जीत के बाद भले ही स्कोरबोर्ड भारत के पक्ष में रहा हो, लेकिन टीम मैनेजमेंट पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आया। खासतौर पर हेड कोच गौतम गंभीर इस जीत के बावजूद काफी नाराज दिखाई दिए। जीत के बाद ड्रेसिंग रूम और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माहौल से साफ संकेत मिल गया था कि चौथे टी20 मुकाबले में कुछ बड़ा होने वाला है, और ठीक वैसा ही हुआ। चौथे टी20 मुकाबले से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ऐसे फैसले लिए जिन्होंने सभी क्रिकेट फैंस को चौंका कर रख दिया। जी हां दोस्तों, चौथा टी20 का मुकाबला जीतकर इस सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए कोच गौतम गंभीर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले की फाइनल प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया। दोस्तों, गौतम गंभीर हमेशा से अपने साफ और बेबाक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। जीत हो या हार, वह कभी भी औसत प्रदर्शन को स्वीकार नहीं करते। तीसरे टी20 मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, खासकर बल्लेबाजी विभाग में। टॉप ऑर्डर में जहां टीम को तेज और आक्रामक शुरुआत की जरूरत थी, वहां कुछ खिलाड़ी पूरी तरह दबाव में नजर आए। स्ट्राइक रोटेट करने में दिक्कत, गैर जरूरी डॉट बॉल और आसान मौकों पर विकेट गंवाना, यह सब गंभीर को बिल्कुल रास नहीं आया। इसी वजह से दोस्तों, चौथे टी20 मुकाबले के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब टीम में नाम, अनुभव या सीनियर जूनियर का कोई महत्व नहीं होगा। जो खिलाड़ी मैदान पर प्रदर्शन करेगा वही प्लेइंग 11 में जगह पाएगा, चाहे वह कप्तान हो, अनुभवी खिलाड़ी हो या फिर युवा चेहरा। यह बयान सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर सीधे टीम चयन पर देखने को मिला। चौथे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनसे उम्मीदें थीं, लेकिन जो तीसरे मुकाबले में पूरी तरह नाकाम रहे, उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यह मुकाबला सीरीज का टर्निंग पॉइंट है। इसे जीतते ही भारत सीरीज पर लगभग कब्जा जमा लेगा, और गौतम गंभीर किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते। दोस्तों, अब चौथे टी20 मुकाबले में मैदान पर उतरने वाली भारतीय टीम बिल्कुल नए तेवर और नई सोच के साथ नजर आएगी। टीम को नया ओपनर मिला है, जिससे शुरुआत में आक्रामकता बढ़ने की उम्मीद है। मिडिल ऑर्डर में भी बदलाव किए गए हैं ताकि पारी को मजबूती और स्थिरता मिल सके। इसके साथ ही गेंदबाजी विभाग में भी नया तेज गेंदबाज शामिल किया गया है, जो रफ्तार और आक्रामकता के साथ विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बना सके। गौतम गंभीर का यह फैसला साफ संदेश देता है कि भारतीय टीम अब किसी भी हाल में ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी। हर खिलाड़ी को हर मुकाबले में खुद को साबित करना होगा। चौथा टी20 मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने की आखिरी परीक्षा बनने वाला है। एक बात तो तय है दोस्तों, चौथे टी20 मुकाबले में हमें एक बिल्कुल अलग, आक्रामक और भूखी हुई टीम इंडिया देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम को भले ही शानदार जीत मिली हो, लेकिन इसके बावजूद हेड कोच गौतम गंभीर का मूड बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आया। जीत के बाद जिस तरह से टीम मैनेजमेंट के फैसले सामने आए, उसे साफ हो गया कि सब कुछ ठीक नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गुस्से में आकर हेड कोच गौतम गंभीर ने चौथे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। दोस्तों, इसी से जुड़ी पूरी और एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको चौथे टी20 मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी डिटेल भी मिलेगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला यह अहम मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, किस मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी और मैच कितने बजे से शुरू होगा, यह सारी जानकारी आपको यहां मिलेगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि भारत में भारतीय समय अनुसार इस चौथे टी20 मुकाबले का लाइव प्रसारण आप कहां और किस चैनल पर देख सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी अपडेट देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहते हैं। आपकी नजर में संजू सैमसन और शुभमन गिल में से कौन सा खिलाड़ी ज्यादा खतरनाक और घातक ओपनर बल्लेबाज? कौन ऐसा बल्लेबाज है जो पावर प्ले में अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपको टीम चयन के पीछे की पूरी रणनीति, खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण और हेड कोच गौतम गंभीर की सख्त सोच की झलक भी देखने को मिलेगी। अगर आप भारतीय क्रिकेट और टीम इंडिया की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चौथे टी20 मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी और अहम जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा समय गंवाए आज की इस बेहद इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ
5 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है। यह सीरीज शुरू से ही काफी रोमांचक रही है और हर मुकाबले में फैंस को भरपूर एंटरटेनमेंट देखने को मिला। दोस्तों, अगर सीरीज के अब तक के सफर की बात करें तो पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को पूरी तरह एकतरफा अंदाज में मात दी थी। उस मैच में भारत ने हर विभाग में शानदार खेल दिखाया, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग। इसी जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज की शुरुआत बेहद मजबूत तरीके से की और यह साफ संकेत दे दिया कि घरेलू हालात में उसे हराना आसान नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। दूसरे T20 मुकाबले में अफ्रीकी टीम ने जबरदस्त वापसी की और भारत को हराकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। उस मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने दबाव में शानदार खेल दिखाया और यह साबित कर दिया कि यह सीरीज आखिरी मैच तक जाने वाली है। इसके बाद आया तीसरा T20 मुकाबला, जहां भारतीय टीम ने एक बार फिर दमदार कमबैक किया। तीसरे मैच में टीम इंडिया ने अपने खेल में सुधार किया, गलतियों से सीखा और साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज में 2-1 की अहम बढ़त हासिल कर ली। इस जीत ने भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा दिया है और अब पूरा दबाव साउथ अफ्रीका पर आ चुका है। अब दोस्तों, इस रोमांचक सीरीज का चौथा T20 मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। चौथा मुकाबला सीरीज के लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि दोनों टीमों के इरादे बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ साउथ अफ्रीका की टीम पूरी कोशिश करेगी कि इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली जाए ताकि आखिरी मैच में फैसला हो सके। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। टीम इंडिया चाहेगी कि चौथा T20 मुकाबला जीतकर सीरीज पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया जाए और 5वें मैच की टेंशन खत्म कर दी जाए। दोस्तों, यही वजह है कि यह चौथा T20 मुकाबला बेहद रोमांचक, कांटेदार और हाई वोल्टेज होने वाला है। दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत, रणनीति और जज्बे के साथ मैदान पर उतरेंगी। फैंस को यहां आखिरी ओवर तक सांस रोक देने वाला क्रिकेट देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह मुकाबला सीरीज का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जिसे मिस करना किसी भी क्रिकेट फैन के लिए बिल्कुल नहीं बनता। दोस्तों, अगर अब तक भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए T20 मुकाबलों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आंकड़े साफ तौर पर भारतीय टीम के पक्ष में झुकते हुए दिखाई देते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है, भारत ने ज्यादातर मौकों पर बाजी मारी है। अब तक भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 फॉर्मेट में कुल 34 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारतीय टीम ने 20 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम केवल 13 मुकाबले ही जीत पाई है। वहीं एक मैच ऐसा भी रहा जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। इन आंकड़ों को देखकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम का पलड़ा साफ तौर पर भारी रहा है। घरेलू परिस्थितियों में भारत का रिकॉर्ड और भी मजबूत हो जाता है, जहां भारतीय खिलाड़ी हालात का भरपूर फायदा उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आंकड़ों के भरोसे किसी भी टीम को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। साउथ अफ्रीका की टीम भले ही रिकॉर्ड में पीछे दिखे, लेकिन उनकी क्षमता और जुझारूपन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तीसरे T20 मुकाबले में हार झेलने के बाद अब अफ्रीकी टीम चौथे मुकाबले में जबरदस्त वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। यह तय माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीका इस मैच के लिए नई रणनीति, अलग प्लान और पूरी तैयारी के साथ खेलेगी। ऐसे में भारतीय टीम के लिए चौथा T20 मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, यही वजह है कि हेड कोच गौतम गंभीर इस समय काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उनका साफ मानना है कि अब किसी भी तरह की ढिलाई या प्रयोग की गुंजाइश नहीं है। सीरीज को अपने नाम करने के लिए उन्होंने चौथे T20 मुकाबले के लिए टीम में बड़े और चौंकाने वाले बदलाव करने का फैसला लिया है। खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जबकि कुछ ऐसे खतरनाक और मैच विनर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। अब भारतीय टीम पूरी तरह बदले हुए इरादों और नई प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, साउथ अफ्रीका को चौथे T20 मुकाबले में हराकर सीरीज पर कब्जा जमाना। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह नई रणनीति भारत को जीत दिला पाएगी या फिर साउथ अफ्रीका कोई बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होगी। यही इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले चौथे T20 मुकाबले के लाइव प्रसारण की, तो फैंस के लिए इसे देखना बेहद ही आसान रहने वाला है। आज के समय में ज्यादातर दर्शक मोबाइल और टीवी दोनों पर मैच का मजा लेना पसंद करते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रसारण करने वाली कंपनियों ने पूरी तैयारी कर रखी है। दोस्तों, अगर आप उन क्रिकेट प्रेमियों में से हैं जो अपने मोबाइल फोन पर कहीं भी और कभी भी लाइव मैच देखना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले चौथे T20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो स्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। आप इस ऐप को अपने स्मार्टफोन या टैबलेट में डाउनलोड करके आसानी से मैच का हर एक पल सीधा देख सकते हैं। चाहे आप घर पर हो, ऑफिस में हो या यात्रा के दौरान, बस आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप सीधे मुकाबले से जुड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दर्शक बड़े पर्दे पर क्रिकेट का रोमांच लेना पसंद करते हैं,
उनके लिए भी शानदार इंतजाम किए गए हैं। टीवी पर इस चौथे T20 मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। यहां आपको बेहतरीन तस्वीर की गुणवत्ता के साथ साथ अनुभवी कमेंटेटरों की शानदार कमेंट्री भी सुनने को मिलेगी, जिससे मैच का मजा और भी बढ़ जाएगा। खास बात यह है कि स्टार स्पोर्ट्स पर हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प मौजूद रहेगा, ताकि हर दर्शक अपनी पसंद की भाषा में मुकाबले का आनंद उठा सके। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले इस अहम चौथे T20 मुकाबले को देखने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मोबाइल पर जियो स्टार ऐप और टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनलों के जरिए आप इस रोमांचक मुकाबले का सीधा आनंद ले सकते हैं। अब बस इंतजार है मैच शुरू होने का, क्योंकि यह मुकाबला पूरी सीरीज का रुख तय करने वाला साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी मैच में पिच की भूमिका सबसे अहम होती है और इसी के आधार पर कप्तान अपनी रणनीति तय करते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस चौथे T20 मुकाबले में भी पिच का मिजाज मैच का पूरा रुख बदल सकता है। तो आइए जानते हैं लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच इस बड़े मुकाबले में क्या कहानी कहने वाली है। दोस्तों, इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच को आमतौर पर गेंदबाजों के लिए मददगार माना जाता है, खासकर मुकाबले की शुरुआत में। यहां नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम दोनों देखने को मिलती है, जिससे शुरुआती ओवर बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होते हैं। सुबह और शाम के समय हल्की नमी और ठंडी हवा गेंद को मूव कराती है, जिसका फायदा पेसर्स बखूबी उठाते हैं। इस मैदान पर अब तक खेले गए T20 इंटरनेशनल मुकाबलों पर नजर डालें तो यहां का औसत स्कोर बहुत ज्यादा नहीं रहा है। पहली पारी में लगभग 150 रन के आसपास का स्कोर आमतौर पर देखने को मिलता है। यही वजह है कि यहां बड़े शॉट्स लगाने से ज्यादा टिककर खेलने और साझेदारियां बनाने की जरूरत होती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी धीमी हो जाती है और यहीं से स्पिन गेंदबाजों की भूमिका अहम हो जाती है। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को टर्न और ग्रिप मिलती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं रहता। कई बार देखा गया है कि गलत शॉट चयन यहां विकेट गंवा देता है। टॉस की बात करें तो इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, ताकि शुरुआती मदद का पूरा फायदा उठाया जा सके। हालांकि अगर कोई टीम पहली पारी में संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर खड़ा कर ले तो उसे डिफेंड करना भी आसान नहीं होता। कुल मिलाकर दोस्तों, इकाना स्टेडियम की पिच गेंद और बल्ले के बीच शानदार संतुलन बनाती है। यहां वही टीम जीत दर्ज करती है जो हालात को जल्दी समझकर अपनी रणनीति पर सही तरीके से अमल करती है। ऐसे में चौथा T20 मुकाबला रोमांच, रणनीति और दमदार प्रदर्शन से भरपूर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम की चौथे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 की, जिसमें टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने कई नए खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर चौथे T20 के मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को कुचलने ले लिए पूरे तरीके से तैयार है। तो सबसे पहले अगर ओपनिंग जोड़ी की चर्चा करें तो दोस्तों, पहले सलामी बल्लेबाज के रूप में हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर से आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर भरोसा जताया है और उन्हें चौथे T20 मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में जगह दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तीसरे T20 मुकाबले 3 में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन बेहद ही आक्रामक और प्रभावशाली देखने को मिला था। उन्होंने शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था और बिना किसी डर के बड़े शॉट खेले थे। तीसरे मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने बहुत कम गेंदों में तेज रन बटोरते हुए टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी। उनकी पारी में चौके और छक्कों की भरमार देखने को मिली, जिससे पावर प्ले में ही मैच का रुख भारत की तरफ झुक गया था। हालांकि अच्छी शुरुआत के बाद वह अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए, लेकिन उन्होंने यह जरूर साबित कर दिया कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। अभिषेक शर्मा का खेलने का अंदाज शुरू से ही आक्रामक रहा है। वह मैदान पर उतरते ही बड़े शॉट खेलने से नहीं हिचकिचाते और इसी वजह से वह T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होते हैं। पिछले एक साल में उनका प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है और उन्होंने तेज स्ट्राइक रेट के साथ खूब रन बनाए हैं। यही कारण है कि चौथे T20 मुकाबले में भी उनसे एक तेज, लंबी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर अभिषेक शर्मा अपनी लय में आ गए तो साउथ अफ्रीका के लिए मुकाबला बेहद मुश्किल हो सकता है। अब अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दोस्तों, चौथे T20 मुकाबले से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया गया है। हेड कोच गौतम गंभीर ने गुस्से में आकर शुभमन गिल को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है और उनकी जगह विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। यह फैसला पूरी तरह से शुभमन गिल के पिछले तीनों T20 मुकाबलों के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है। दोस्तों, अगर शुभमन गिल के आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले T20 मुकाबले में वह सिर्फ 4 रन ही बना सके थे। दूसरे T20 मुकाबले में तो वह खाता भी नहीं खोल पाए और बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए। वहीं तीसरे T20 मुकाबले में शुभमन गिल क्रीज पर अच्छी तरह सेट होने के बावजूद 28 गेंदों में सिर्फ 28 रन ही बना पाए, जो कि T20 फॉर्मेट के हिसाब से बिल्कुल भी प्रभावी नहीं माना जा सकता। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट
और खासकर हेड कोच गौतम गंभीर अब किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। दूसरी तरफ संजू सैमसन की एंट्री ने टीम इंडिया की ओपनिंग को एक बार फिर बेहद खतरनाक बना दिया है। संजू सैमसन को भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों में गिना जाता है। खास बात यह है कि पिछली बार जब संजू सैमसन को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने का मौका मिला था, तब हर मुकाबले में उनके बल्ले से तूफानी पारियां देखने को मिली थी। इसके बावजूद उन्हें लंबे समय तक प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ा, जो फैंस के लिए भी हैरानी भरा फैसला रहा। अगर संजू सैमसन के T20 अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक भारत के लिए कुल 51 T20 मुकाबले खेले हैं। इन 51 मुकाबलों की 43 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने 3 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से कुल 995 रन बनाए हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि T20 फॉर्मेट में संजू सैमसन कितने खतरनाक और मैच जिताऊ बल्लेबाज हैं। अब चौथे T20 मुकाबले में संजू सैमसन के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। अगर वह अपनी लय में आते हैं तो टीम इंडिया को पावर प्ले में तेज शुरुआत मिलने की पूरी उम्मीद है और यही शुरुआत भारत को सीरीज जिताने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। अब अगर तीसरे नंबर की बात करें तो चौथे T20 मुकाबले के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने एकदम साफ और मजबूत फैसला लेते हुए तिलक वर्मा को नंबर 3 पर बरकरार रखा है। टीम मैनेजमेंट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप तक तीसरे नंबर की जिम्मेदारी तिलक वर्मा के कंधों पर ही रहने वाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह है T20 फॉर्मेट में उनका लगातार शानदार और भरोसेमंद प्रदर्शन। दोस्तों, तिलक वर्मा जब भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो हालात के मुताबिक खेलना उन्हें बखूबी आता है। तीसरे T20 मुकाबले में भी उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई और मैच की स्थिति को समझते हुए 34 गेंदों में 25 रनों की अहम पारी खेली, जिससे भारतीय टीम को जीत की राह मिली। यह कोई एक मैच की बात नहीं है, बल्कि तिलक वर्मा लगातार इसी तरह जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा अब तक भारत के लिए 39 T20 मुकाबले खेल चुके हैं। इन मुकाबलों की 36 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 2 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से कुल 1119 रन 119 बनाए हैं। खास बात यह है कि इनमें से करीब 600 रन उन्होंने अकेले तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर कितने प्रभावशाली और खतरनाक साबित होते हैं। ऐसे में चौथे T20 मुकाबले में भी उनसे एक संयमित लेकिन मैच जिताऊ पारी की पूरी उम्मीद की जा रही है। अब अगर चौथे नंबर की चर्चा करें तो इस अहम स्थान पर हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर भरोसा जताया है और उन्हें प्लेइंग 11 में बरकरार रखा गया है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है। उनकी अगुवाई में भारतीय टीम लगातार जीत हासिल कर रही है और मैदान पर रणनीति के मामले में वह पूरी तरह फिट नजर आते हैं। लेकिन अगर बल्लेबाजी की बात करें तो इस T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव का बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाया है। पिछले मुकाबले में भी उन्हें अच्छी शुरुआत मिली थी और वह 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। इसी तरह के आउट होने के तरीके ने टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों, आंकड़े भी यही कहानी बयान कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव पिछले 22 T20 पारियों से एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं, जो उनके कद और स्तर के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि हेड कोच गौतम गंभीर ने साफ संकेत दे दिए हैं कि चौथे T20 मुकाबले में अगर बल्ले से असर नहीं दिखा तो कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनसे उम्मीद यही होगी कि वह चौथे T20 मुकाबले में अपनी क्लास दिखाते हुए आलोचकों को करारा जवाब देंगे और टीम इंडिया के लिए एक बड़ी पारी खेलेंगे। अब अगर 5वें नंबर की बात करें तो इस पोजीशन पर हेड कोच गौतम गंभीर ने निरंतरता को महत्व देते हुए शिवम दुबे पर ही भरोसा बनाए रखा है। दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में शिवम दुबे का योगदान भले ही आंकड़ों में बहुत बड़ा न दिखे, लेकिन मैच के लिहाज से वह काफी अहम रहा। गेंदबाजी करते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया, जिससे विपक्षी टीम पर दबाव बना। वहीं जब बल्लेबाजी का मौका आया तो शिवम दुबे ने सिर्फ 4 गेंदों का सामना करते हुए एक चौका और एक छक्का जड़ दिया और 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस छोटी लेकिन तेज पारी ने टीम इंडिया को जीत के करीब पहुंचाने में मदद की। हालांकि यह भी सच है कि निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के कारण उन्हें खुलकर खेलने के ज्यादा मौके नहीं मिल पाते, लेकिन जब भी शिवम दुबे को ऊपर बल्लेबाजी करने का अवसर मिलता है वह बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव छोड़ते हैं। तीसरे मुकाबले में उनका आत्मविश्वास और ऑलराउंड प्रदर्शन साफ नजर आया। यही वजह है कि चौथे T20 में भी उन्हें प्लेइंग 11 में बरकरार रखा गया है। अब अगर छठे नंबर की बात करें तो इस पोजीशन पर हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को फिर से प्लेइंग 11 में शामिल किया है। दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उन्होंने 3 ओवर गेंदबाजी करते हुए केवल 27 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किया,
जिससे टीम इंडिया को मुकाबले में मजबूती मिली। जबकि पहले और दूसरे टी20 में जब उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला था, हार्दिक पांड्या ने अपने आक्रामक अंदाज से रन बनाए और टीम को दबाव से निकालने में मदद की। चौथे टी20 में कप्तान सूर्य कुमार यादव उनसे उम्मीद रखते हैं कि हार्दिक पांड्या अपने ऑलराउंड कौशल से टीम को संतुलन देंगे और बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मैच पर प्रभाव डालेंगे। ऐसे में हार्दिक पांड्या की भूमिका चौथे टी20 में निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं 7वें नंबर पर टीम इंडिया के लिए रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। रिंकू सिंह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो दबाव में भी अपना संयम नहीं खोते। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और साहस साफ दिखाई देता है। मैदान पर उतरते ही रिंकू सिंह टीम को स्ट्राइक रोटेशन और समयानुसार बड़े शॉट्स के साथ मदद करते हैं। वह मिडिल और लोअर ऑर्डर में टीम को गेम चेंजिंग पारी दिलाने में सक्षम है। तीसरे टी20 में वह मौका नहीं पा सके थे, लेकिन चौथे टी20 में उनकी जिम्मेदारी बेहद अहम है। कप्तान सूर्य कुमार यादव उम्मीद करते हैं कि रिंकू सिंह अपने आक्रामक और समझदार खेल से टीम को दबाव से बाहर निकालेंगे और अंत तक टीम के स्कोर को मजबूती देंगे। उनकी फिनिशिंग क्षमता चौथे टी20 में निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं 8वें नंबर पर तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल है। हर्षदीप अपने तेजस्वी और सटीक स्विंग के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती ओवरों में उनका शॉट मेकर्स पर दबाव बनाना टीम के लिए हमेशा फायदेमंद रहता है। टी20 फॉर्मेट में उनकी विकेट लेने की क्षमता उन्हें खतरनाक बनाती है। चौथे टी20 में हर्षदीप की भूमिका पावर प्ले और डेथ ओवर्स में महत्वपूर्ण होगी। उनका उछाल, गति और यॉर्कर की सटीकता विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती होगी। टीम इंडिया को उम्मीद है कि हर्षदीप सिंह अपनी तेज और आक्रामक गेंदबाजी से टीम को अहम शुरुआती झटका देंगे। वहीं 9वें नंबर पर हर्षित राणा टीम इंडिया के लिए शामिल है। हर्षित राणा की ताकत उनकी तेज और सीधी गेंदबाजी है, जो विपक्षी बल्लेबाजों को अक्सर परेशान कर देती है। वह खासकर मिडिल ओवर्स में रन रोकने और विकेट लेने में प्रभावी है। तीसरे टी20 में हर्षित ने अपनी तेज रफ्तार और नखरे दिखाते हुए बल्लेबाजों को दबाव में रखा था। चौथे टी20 में उनकी भूमिका डेथ ओवर्स में बेहद अहम रहने वाली है। कप्तान और कोच उम्मीद करते हैं कि हर्षित राणा अपनी आक्रामक लाइन और लेंथ के साथ विपक्षी टीम की योजनाओं को पूरी तरह विफल करेंगे। वहीं 10वें नंबर पर टीम इंडिया के स्पिन विशेषज्ञ कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में रखा गया है। कुलदीप अपनी धीमी गेंदबाजी और बॉलिंग स्विंग के लिए प्रसिद्ध हैं। मिडिल ओवर्स में उनके स्पिन और विविधता से विपक्षी बल्लेबाजों को रन बनाना मुश्किल हो जाता है। टी20 फॉर्मेट में कुलदीप ने कई मैचों में महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम को फायदा पहुंचाया है। चौथे टी20 में कुलदीप की भूमिका पारी को संतुलित करने और विपक्षी टीम को निराश करने की होगी। वहीं 11वें नंबर पर टीम 11 इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। वरुण की गेंदबाजी में अचानक घूमने वाली गेंद और बेहतरीन फ्लिक एकदम खतरनाक साबित होती है। टी20 फॉर्मेट में वह हमेशा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक हैं। चौथे टी20 में वरुण का काम मिडिल और डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों को रोकना और अहम विकेट लेना होगा। उनकी फिरकी विपक्षी टीम के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। तो दोस्तों, चौथे टी20 के मुकाबले में टीम इंडिया की कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाली है। प्लेइंग 11 आप कमेंट कर बताओ इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को शामिल किया जाना चाहिए था।